हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। पिछले 2 दिन से मैं लगातार केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक के लेक्चर आपके सामने लेके आ रहा हूं। 2 रिएक्शन हमने पढ़ चुके हैं। एक तो हम एक्चुअली में GOC2 पढ़ रहे हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2, और मैंने आपको अभी तक 2 रिएक्शन मैंने बताई हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर हम फर्स्ट रिएक्शन हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ HCl, मतलब HX का एडिशन हम करते हैं तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है, वो आपका साइड में रखने वाली चीज है। ठीक है, तो मैं 5 वीडियो जो है लेके आ चुका हूं, और हमने लास्ट लेक्चर में जो है, कल वाले लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन होता है और कैसे नॉन क्लासिकल एंटी एडिशन क्या होता है, पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। आज मैं आपके सामने तीसरी रिएक्शन लेके आया हूं, रिएक्शन विथ HOX। देखो, HOX का मतलब है हाइपोहेलस एसिड। ठीक है, हाइपोहेलस एसिड भी हम इसको बोलते हैं। कुछ नहीं करना है, जैसे पिछले वाले रिएक्शन थी ऐसे ही ये रिएक्शन भी होगी। सिंपल सा ट्रिक हम आपको बता दें। मान लीजिए ये मेरे पास एल्कीन है, सिंपल सा फंडा है, हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो एल्कीन ही देंगे या एल्काइंस देंगे। ठीक है, तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है ना, सिर्फ और सिर्फ एल्कीन्स और एल्काइंस ही देते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे ही आपने HOCl की रिएक्शन करी, हाइपोहेलस एसिड है, HOBr भी हो सकता है, HOCl भी हो सकता है। हम आपको एक चीज बता दें यहाँ पे, है नहीं है, देखो आपको न्यूक्लियोफाइल को जो है मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग ही जो है ऐड करना है, बट विदाउट रीअरेंजमेंट जो है यहाँ पर एडिशन होगा न्यूक्लियोफाइल का। जब मेरे प्यारे बच्चों ये टूटेगा तो OH नेगेटिव और Cl प्लस में टूटेगा। आपको पता है मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग जो है न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैक करता है, उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर अटैक करेगा जहां आपका हाइड्रोजन नंबर क्या है, कम है। तो मेरे बच्चों OH का आप यहां एडिशन कर दो, क्लोरीन का आप यहां एडिशन कर दो। मेरे प्यारे बच्चों CHCHOH और ये हो गया CH2Cl। देखो होगा एंटी एडिशन, इसको इतना आपको याद करना है, एंटी एडिशन है नहीं है, यहां पर एंटी एडिशन होएगा, एंटी एडिशन। ठीक, और मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा बट विदाउट रीअरेंजमेंट। मेरे प्यारे बच्चों, विदाउट रीअरेंजमेंट, यहां पर जो है कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा और मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग जो है प्रोडक्ट बनेगा। मार्कोनिकॉफ ने हमें यह बता के गए थे कि नेगेटिव पार्ट रिएजेंट उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर अटैक करेगा जहां पर हाइड्रोजन का नंबर कम है। ठीक है, क्लोरीन और OH एंटी एडिशन होगा। देखो OH यहां से ऐड कर रहा है तो क्लोरीन बिलो से ऐड कर रहा है, नीचे से ऐड कर रहा है। ठीक है, लास्ट रिएक्शन में हमने मैकेनिज्म बताई थी, यहां भी वही मैकेनिज्म चलेगी। हमें अपने समय को, अपने टाइम को बचाना है और रिएक्शन सीधे याद करनी है। एग्जाम में +4 के पीछे भागना है, आप मैकेनिज्म के पीछे मत भागो हर रिएक्शन के, है नहीं है। जो जितना कॉन्सेप्ट बता दिया पत्थर की लकीर है, एग्जाम में वहीं से आएगा। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने हाइपोहेलस एसिड का एल्कीन में एडिशन कर दिया। ठीक है, अगर मान लीजिए ब्रोमीन वाटर आएगा पेपर में, ब्रोमीन वाटर, हम आपको एक चीज और बता दें, मान लीजिए यही एल्कीन है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। मेरे प्यारे बच्चों, अगर पेपर में लिखा आएगा ब्रोमीन वाटर तो आप समझ जाना यहां से HOBr का फॉर्मेशन होगा, है नहीं है। ब्रोमीन वाटर से HOBr बनेगा, फिर से वही OH यहां पर अटैक करेगा, ब्रोमीन यहां पर अटैक करेगा। मैकेनिज्म कल वाली ही जैसी होगी। जिसने मैकेनिज्म नहीं देखा है तुरंत से पिछला वाला वीडियो देखिए, रिएक्शन विद Cl2 या हेलोजिनेशन एल्कीन्स का, है नहीं, पीसीबी कॉर्नर सर्च कर लीजिए तो ये है CH3CH, यहां से OH, ये CH2 और Br। हम आपको एक चीज और बता दें, एल्कीन्स और एल्काइंस को
पहचानने का तरीका है क्या, ब्रोमीन वाटर। आप ब्रोमीन वाटर आप अगर एल्कीन्स और एल्काइंस में अगर डालते हैं ब्रोमीन वाटर तो ये कलर को डिसअपीयर कर देता है नहीं। एल्कीन का कलर कुछ और होगा, जो ये प्रोडक्ट है उसमें कलर जो है जैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है ऐसे कलर गायब हो जाएगा। तो ब्रोमीन वाटर इज अ टेस्ट फॉर ऑल एल्कीन एंड एल्काइंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम यहां पे लिख दें, दिख रहा है ब्रोमीन वाटर इज अ टेस्ट फॉर ऑल एल्कीन एंड एल्काइंस। समझ में आया बच्चों? ठीक है, देखो एल्कीन में जब भी हाइपोहेलिस की रिएक्शन होगी ना, हाइपोहेलस एसिड की रिएक्शन या ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल OH मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है भैया, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। देखो यहां पर अटैक कर लिया है नहीं, और जो क्लोरीन होता है ना इलेक्ट्रोफाइल, वो इस तरीके से यहां अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल्स का होता है मेरे प्यारे बच्चों। किसका होता है? इलेक्ट्रोफाइल्स का। किसका होता है? इलेक्ट्रोफाइल्स का। ठीक है, अगला अटैक न्यूक्लियोफाइल का होगा, लेकिन यहां पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है नहीं है, यहां पर कार्बोकैटायन बनेगा बट कैसा वाला? नॉन साइक्लिक, सॉरी साइक्लिक कार्बोकैटायन, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन है नहीं है। पिछला रिएक्शन में जो मैकेनिज्म बताया ना वो डिटेल में बताई है, वही यहां भी काम करेगी, आपको रिएक्शन को देखने की जरूरत नहीं है। ये रिएक्शन था रिएक्शन विद HOX, कुछ भी रिएक्शन दे पेपर में, ठीक है, आपको सेम तरीके से करना है, कोई अलग तरीका अपनाना नहीं है। चलिए कुछ सवाल करते हैं, एक और कॉन्सेप्ट आ रहा है मेरे दिमाग में, मैं उसको इसी रिएक्शन में बता देता हूं। चलिए आगे चलते हैं। इस रिएक्शन को आप जल्दी से सारे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए अगली रिएक्शन मेरे प्यारे बच्चों कुछ इस तरीके से है। आपके पास विनाइल क्लोराइड, क्या है? विनाइल हैलाइड। देखो ये क्या है? विनाइल हैलाइड। देखो मेरे बच्चों ये मेरे पास है विनाइल हैलाइड। कैसे? देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, ये विनाइलिक कार्बन है। कैसा कार्बन है मेरे प्यारे बच्चों? विनाइलिक कार्बन है। और इस विनाइलिक कार्बन से जो हैलोजन अटैच होगा उसको हम बोलते हैं विनाइल हैलाइड। क्या बोलते हैं? विनाइल हैलाइड बोलते हैं। जैसे ही इस विनाइल हैलाइड में आप HCl का यूज करेंगे, जैसे ही आपने इस विनाइल हैलाइड में HCl का एडिशन करेंगे ना, देखो मार्कोनिकॉफ रूल 2 ये बताता है, मार्कोनिकॉफ 1 क्या बताया था कि नेगेटिव पार्ट रिएजेंट वहीं पर अटैक करेगा जहां पर हाइड्रोजन का नंबर कम है। मार्कोनिकॉफ रूल नंबर 2, हैलोजन वहीं अटैच होता है जहां पहले से ही हैलोजन प्रेजेंट है। हैलोजन वहीं अटैक करेगा जहां पहले से ही हैलोजन है। तो मेरे प्यारे बच्चों बिना बिल्कुल ऐसे चुटकी में बता दो आंसर क्या होगा? क्लोरीन यहां पर अटैक करेगा, हाइड्रोजन यहां पर अटैक करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया CH2H, ये आ गया सिंगल बॉन्ड, ये आ गया CH, ये आ गया Cl और ये आ गया Cl। समझ में आया क्या? तो देखो ऐसे करके रिएक्शनों को करते हैं। देखो मार्कोनिकॉफ रूल 2 क्या है कि हैलोजन हम वहीं पर अटैक करेंगे एल्कीन में जहां पर पहले से ही हैलोजन प्रेजेंट होगा। चलिए एक और रिएक्शन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। CH3C H ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH3, इस तरीके से मेरे पास रिएक्शन है नहीं है। तो इसके रिएक्शन पहले आप HCl के साथ कर दो। आपको पता है बॉन्ड आप तोड़ोगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड C Cl CH3 है नहीं है। क्लोरीन यहां अटैक कर दो, इधर अटैक कर दो, एक ही बात है। अच्छा बॉन्ड इधर को तोड़ दिया तो क्लोरीन इस वाले में तोड़ो, ठीक है। बॉन्ड ये आ गया क्लोरीन, ये आ गया हाइड्रोजन, ठीक है। फिर से अगर आप इसमें HCl का एडिशन करेंगे, फिर से अगर इसमें आप HCl का एडिशन करेंगे मेरे बच्चों, बताओ क्लोरीन वहीं अटैक करता है, क्लोरीन वहीं अटैक करेगा जहां पहले से ही क्लोरीन प्रेजेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा CH3CCl Cl सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। इस तरीके से आपका आंसर आएगा। यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पढ़ा जाता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोर्ड एग्जाम्स 11th जो है पढ़ते सब है नहीं, सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं बच्चे है नहीं। उनको पता नहीं है कि जेईई का सिलेबस क्या है, नीट का सिलेबस क्या है। 30% सिलेबस 11 12 से रिड्यूस हो चुका है, बट 11 जेईई मेंस में नीट में आता है,
ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक होते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये रहा विनाइल हैलाइड में अगर आप HCl का एडिशन करते हैं, देखो विनाइल हैलाइड है, ये भी विनाइल हैलाइड है। विनाइल हैलाइड में अगर आप HCl का एडिशन करेंगे तो क्लोरीन हैलोजन वहीं अटैक करता है जहां पहले से ही हैलोजन प्रेजेंट है। ये रहा, देखो ये रहा, पहले ही हैलोजन प्रेजेंट है तो हैलोजन यहीं पर अटैक करेगा, पहले से ही हैलोजन प्रेजेंट है तो हैलोजन यहीं पर अटैक करेगा। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। मैंने इस रिएक्शन में दो कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए हैं। पहला था HOCl, HOBr, ठीक है, ब्रोमीन वाटर जो है एल्कीन और एल्काइन को सेपरेट करता है, टेस्ट फॉर एल्कीन एंड एल्काइन से, ठीक है। सारे एल्कीन सारे एल्काइन ब्रोमीन वाटर टेस्ट देते हैं, जो क्या करेगा, एल्कीन में से कलर को गायब कर देगा धीरे धीरे जैसे प्रोडक्ट बनेगा। तो समझ में आया क्या? ठीक है, ऐसे करके पढ़ा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा रिएक्शन थी, जिसने पढ़ा है कोई बात नहीं, जो पहली बार देख रखा यही सकते हैं, बाकी नहीं है कुछ भी, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।